बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। उसकी वजह ये थी, रोटियां बनाने लगी हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरी छोटी गुड़िया जो है वो बीमार थी और तकरीबन 1 महीना हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में रहे हैं। बच्ची मेरे के गले के ऊपर है ना इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन जो था ना 17 दिन की थी जब से उसका गला अचानक उन्हें बुखार हो गया। बुखार होने से उसकी गर्दन के पास सूजन आई, सूजन से वो ब्लैक ब्लैक स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो हम अपने इधर सिटी में गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी बच्ची सीरियस है। तो जिसकी वजह से मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या हो गया हमारी बच्ची को। तो उन्होंने बोला कि इन्हें मुल्तान हॉस्पिटल में ले जाएं, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही इसका इलाज है, ये उधर से ही सेट होनी है आपकी बच्ची और देर ना करें, जितनी जल्दी हो सकता है आप मुल्तान चले जाएं। तो हमें तो कुछ भी ना सूझे उस टाइम। तो फिर हमने जल्दी आपस में मशवरा किया। तो उसी टाइम ही हम गाड़ी लेके तो मुल्तान चले गए। तो मुल्तान फिर हमारी बच्ची को उन्होंने चेकअप किया और रिपोर्टें ली। मुल्तान ले गए तो मुल्तान वालों ने हमें बच्ची की टेस्ट रिपोर्टें ली और उसके बाद उन्होंने सर्जन के पास भेजा और उन्होंने हमें कहा कि आप अपने बच्चे की वो दाखा बनवा लो। भी ये बच्ची इमरजेंसी में फिर हमारी गई और 3 दिन हम इमरजेंसी में रहे। उसके बाद वो नॉर्मल हुई, थोड़ी सी सेट हुई। तो फिर उन्होंने हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में तकरीबन 10-12 दिन हो गए थे हमें वार्ड में। इंजेक्शन और ड्रिप्स वगैरह लगती रही। तो फिर वो जो ब्लैक जगह थी वहाँ से पस पड़ी हुई थी, वो फटी और कहीं कहीं से तो वो पीप निकली और जहाँ से नहीं निकली थी उधर से कट आ गए थे गले के ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बच्ची का ऑपरेशन होगा। तो फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर उसकी मैक्सेल की पट्टियाँ हुई, वो जहाँ जहाँ से ऑपरेशन हुआ था अभी उसकी ऊपर तय जो थी ना वो पीप की थी। तो फिर वो पट्टियाँ होती रही मैक्सेल की। वो मैक्सेल दवाई होती है जिससे ये पीप वगैरह होती है ना जो निकले ना, तो वो उसकी पट्टियाँ हो ना तो फिर वो जिल्द से उखड़ जाती है। तो फिर वो पीप निकल जाती है। कुछ पीप तो इस तरह निकली, कुछ उन्होंने ऐसे ब्लेड के साथ वो पीप जो सख्त थी उसको काट के तो वो निकाला। उसे टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू कटिंग करके उन्होंने वो निकाले। तो ऐसे करते करते अब जो है अब माशाल्लाह से अब हम घर आ गए हैं। जख्म तो उसका बड़ा है लेकिन बेहतरी की तरफ आ गई है। अब माशाल्लाह से घर शिफ्ट आ गए हैं। हमें छुट्टी दे दी उन्होंने। तो घर आए भी मुझे 10-12 दिन हो गए हैं। मैं दोबारा से बच्ची को चेकअप करवाया हूँ। तो लेकिन बस हर टाइम वो बच्ची रोती रहती है तो मेरा ध्यान उसी में रहता है, इस वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पाती। कभी मैं पकड़ती हूँ तो मेरे घर का काम बच्ची करती है, बड़ी बच्ची जो है। और अगर मैं वो काम करती हूँ तो फिर बच्ची मेरे पास होती है। ऐसे हम मिलजुल के उसको चुप कराते हैं। अब भी मैं रोटियाँ बना रही हूँ तो बच्ची रो रही है। तो इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि ये ज़ख्म बड़ा है, ये आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा। आप अपने सिटी में जाके जो उधर हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल सरकारी, उधर से इसकी पट्टी करवाना। तो अब इधर से हम पट्टी करवा रहे हैं। तो माशाल्लाह से ज़ख्म पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी ज़ख्म बड़ा है। तो
आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बच्ची के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सेहत दे, और जो भी बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। जब हॉस्पिटल में इंसान जाता है ना तो अपने बच्चे का दुख भूल जाता है, उधर इससे भी ज़्यादा दुखी लोग होते हैं, वो उनको देख के इंसान कहता है कि मेरे बच्चे का दुख कम है। तो अल्लाह ताला किसी को भी हॉस्पिटल ना पहुंचाए। तो इतनी मुश्किल से उधर सारी रात में जागती, और इसकी हाथ छोटा सा मुन्ना सा हाथ पकड़ के, और पूरी 3 बजे तक ड्रिप इसकी ख़त्म होती थी। तो मैंने हाथ पकड़े रखना, 9 बजे से स्टार्ट होनी, रात के 9 बजे से इसकी ड्रिप, तो आहिस्ता आहिस्ता लगाई होनी, तो वो 3 बजे तक वो चलनी, तो फिर जाके वो ख़त्म होनी। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोना, और 6 बजे दोबारा से इसको इंजेक्शन लगाने के लिए स्टाफ की वो नर्स ने आना। तो फिर उन्होंने कहना उठो बीबी, इसको वो लगाओ, इंजेक्शन लगवा लो। तो फिर उठ जाना, बस उसके बाद नींद क्या आनी, ऐसे झटके ही लगते रहने। तो अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी मुश्किल में ना डाले, और अल्लाह ताला सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इस सबसे मेन वजह ये थी कि मैं घर में नहीं थी। 17 दिन की थी जब से मेरी गुड़िया बीमार हुई है अचानक से। पहले माशाल्लाह से सही थी, मैं आपके साथ मैंने उन्हें आपको दिखाया भी है, सही थी, बिल्कुल ठीक थी। अचानक से बुखार हुआ, बुखार के बाद वो सूजन सी गले पे होगी, तो वो ब्लैक सा निशान जाहिर हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्ची सीरियस है। तो कसम से उस दिन से अभी तक संभली ही नहीं। मुझे पता ही नहीं मेरा छिला किधर है और मैं किधर, और मैं बस अपनी बच्ची को ही संभालने में अभी तक लगी हूँ। और मेरे जिस्म में इतनी ठंड की वजह से उधर बच्ची को संभालते संभालते जिस्म में इतनी शदीद दर्द होने लगती है। जब मैं सोती हूँ तो बस सारी रात यही होता है कि दर्द ही होती रहती। पता नहीं, अल्लाह जाने ये नज़र लगी क्या हुआ, अल्लाह को पता है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआ करना। मेरी बच्ची अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, हर एक के बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। ये इतना बड़ा दुख अल्लाह ताला किसी को न दिखाए। पता नहीं ये किस गुनाह की जो सज़ा थी, मेरी सज़ा होगी, मेरे मियाँ की होगी, जो मेरी बच्ची को इतनी बड़ी सज़ा मेरी भुगतना पड़ी और हम मुश्किल में आए। तो मैं अल्लाह ताला से अपनी गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ। पर ना जाने अल्लाह ताला कौन सी ऐसी ख़ता होगी जो अल्लाह ताला को नापसंद हुई। तो अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती दे। इसी दुआ के साथ इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।